दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा बिहार एसएससी उर्दू ट्रांसलेटर के सिलेबस 2019 पर बेस्ड है। यानी इस वीडियो में हम आपको उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक की परीक्षा का पैटर्न बताएंगे। जो भी पॉसिबल सवाल या सवालात आ सकते हैं, हमने उन सवालात की तफसील इस वीडियो में पेश की है। और ये वीडियो हमने जो प्रीवियस सालों के पिछले चंद सालों के जो भी पेपर्स हैं उन पर बेस्ड ये वीडियो बनाया है, ताकि आप लोगों को अंदाज हो सके कि किस तरह का पैटर्न उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक की परीक्षा का होगा। हमें बहुत से ऐसे मशवरे, आपके बहुत प्रीशियस कमेंट्स हमें मिल रहे थे कि हम कोई ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें हम सिलेबस को कवर करें या एग्जाम का पैटर्न या मॉडल पेपर हम आपको बताएं या मुहैया करवाएं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि आप लोगों तक वो तफसील हम मुकम्मल तौर पर पहुंचाएं। तो सबसे पहले जो आपका पहला पर्चा होगा उसमें कवर होगा आपका उर्दू ग्रामर का हिस्सा, जबान का हिस्सा, प्रोफिशिएंसी, कंपोजिशन, कोलेशन इन उर्दू, ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग इन हिंदी एंड उर्दू लिटरेचर। तो इसमें आपको उर्दू व्याकरण, आपकी भाषा में कितनी निपुणता है, आपको जबान पर कितना उबूर हासिल है, आप किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, उर्दू में आप किस तरह की ड्राफ्टिंग करते हैं, जैसे दरख्वास्त वगैरह किस तरह से लिखते हैं, आप किस तरह से निबंध या ऐसे या मजमून निगारी करते हैं, उस पर फोकस होगा। और इसके अलावा साहित्य यानी उर्दू लिटरेचर पर भी बात होगी, उर्दू तो अदब पर भी बात होगी। और फिर है पेपर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में होंगे आपके जबान और व्याकरण यानी ग्रामर से, कवायद से जुड़े हुए सवाल। इन छोटे छोटे सवालों पर फोकस करके आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इसमें पॉसिबल है कि वाहिद जमा सिंगुलर प्लूरल हो, तस्कीर व तानीस यानी मुजक्कर मुअन्नस, जिद अल्फाज अपोजिट वर्ड्स, मुहावरे, जरबुल मिस्ल, तो जो कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, जरबुल मिस्ल हैं, ये सब भी होंगे। उसके अलावा आपको लफ्जियात दी जाएगी जो हिंदी टू उर्दू, उर्दू टू हिंदी आपको कन्वर्ट करनी होगी। आपको एक बार याद दिला दें कि हमारे चैनल पर ऐसे तमाम वीडियोस मौजूद हैं जिनकी मदद से आप अपनी पढ़ाई या तैयारी में मदद ले सकते हैं। उसके बाद आपकी जो भाषा में निपुणता है उसका इम्तिहान होगा। इसमें आपको अल्फाज और उनके मायने दिए जाएंगे। हिंदी टू इंग्लिश अल्फाज हो सकते हैं, उर्दू टू हिंदी अल्फाज हो सकते हैं जिनका आपको मतलब लिखना होगा। उसके बाद आपको एक जुमला दे दिया जाएगा और उसके बदले आपको एक लफ्ज लिखना होगा कि उस मखसूस वाक्य के लिए, जुमले के लिए कौन सा एक लफ्ज मुनासिब होगा। उसके अलावा आपको जुमलों की दुरुस्ती करनी होगी कि हो सकता है कि वहां पर आपको कुछ गलत जुमले दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आप उनको दुरुस्त करें। फिर है अल्फाज का इस्तेमाल या जुमलों का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। उसके बाद है समराइजेशन, एब्रीविएशन। हो सकता है कि आपको एब्रीविएशन के लिए कुछ दिया जाए, कोई एक लफ्ज दे दिया जाए कि इसका फुल फॉर्म या उर्दू में, हिंदी में क्या होगा। फिर है ड्राफ्टिंग। हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि एक दरख्वास्त लिखिए या इस तरह की कुछ ड्राफ्टिंग पूछी जाए। निबंध लेखन, आपको एग्जाम में एक टॉपिक पर निबंध या ऐसे या मजमून लिखना होगा। निबंध लिखते वक्त अपनी लफ्जियात पर और तस्कीर व तानीस पर बहुत गौर करें, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। तस्कीर व तानीस अगर आप गलत लिखेंगे तो उसके नंबर कटेंगे। अब हम आ जाते हैं उर्दू जबान की तारीख पर, यानी हिस्ट्री ऑफ उर्दू लैंग्वेज। इसमें वेस्टर्न हिंदी एंड इट्स डायलेक्ट्स, थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यानी मगरबी हिंदी और उसकी बोलियां। ठीक, और उर्दू की इर्तिका के हवाले से थ्योरियां क्या क्या हैं वो आपको बतानी होंगी। उसके बाद दक्कनी उर्दू की इर्तिका और उसकी तरक्की, डेवलपमेंट, और उर्दू जबान की
तरक्की, डेवलपमेंट ऑफ इंडो आर्यन उर्दू हिस्ट्री, इंडो आर्यन उर्दू तारीख का डेवलपमेंट आपसे पूछा जा सकता है। सोशल कल्चरल फीचर्स ऑफ उर्दू जबान यानी सकाफती और माशरती पहलू उर्दू जबान के इसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद उर्दू लिटरेचर का ही सवाल होगा। उर्दू स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में आपसे दक्कनी स्कूल के बारे में पूछा जा सकता है, दबिस्तान दिल्ली के बारे में, दबिस्तान लखनऊ, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, या जो लोग भी उर्दू से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ होंगे इन तमाम चीजों से। उसके बाद उर्दू की असनाफ, उर्दू की जानरा, पोइट्री की, गजल क्या है, मसनवी क्या है, कसीदा क्या है, मरसिया क्या है, रुबाई और जदीद नज्म, और इन सब का क्या इर्तिका है, मशहूर शायर कौन से हैं। हो सकता है कि वहां पे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में आए कि उर्दू के फला शायर का फला शेर उसकी तशरीह कीजिए, या कौन से मशहूर मसनवी है, या ये कसीदा किसका लिखा हुआ है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। हमारे चैनल पर जानरा के हवाले से भी कुछ वीडियोस मौजूद हैं, आप वहां जाकर इसको रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद उर्दू जानरा प्रोज में नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, दास्तान, ड्रामा, इंशाइया, खुतूत, बायोग्राफी एंड इट्स डेवलपमेंट। तो इन सब की इर्तिका और जो मशहूर नॉवेल निगार हैं या जो भी अफसाना निगार हैं, दास्तान गो हैं, या कौन सी दास्तान सबसे पहली दास्तान है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एक नजर इस पर भी रखिएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का एक हिस्सा होगा। उसके लिए हमारा ये मशवरा है कि आप जो भी करंट अफेयर्स हैं, आजकल जो भी हो रहा है, हालात हाजरा पर जरूर गौर करें, अखबार पाबंदी से पढ़ें और न्यूज जरूर सुनें, क्योंकि आजकल बहुत कुछ होता रहता है पूरी दुनिया में, तो वो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। दूसरी बात, हिंदुस्तानी सियासी सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट का निजाम क्या है, उस पर भी सवाल आ सकता है, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि बहुत कुछ होता रहता है, तो इसके हवाले से भी इस पर भी एक नजर रखें। फिर है सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, आर्ट्स और लिटरेचर। हमारा माशरा, उसमें क्या हो रहा है, हमारी तहजीब, सकाफत, हमारे फनून लतीफ़ा या अदब में क्या हो रहा है, इन सब एक्टिविटीज पर गौर करें। उसके बाद जो पर्यावरण इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरह से होता है, जनरल साइंस इन एवरीडे लाइफ, हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या जरूरत है साइंस की, या क्या रोल है साइंस का। उसके अलावा जो ज्योग्राफी है और इकोनॉमी इंडिया की, मसलन इंडिया के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन से हैं, या इंडियन इकोनॉमी के हवाले से कोई सवाल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जदीद हिंदुस्तानी तारीख पर भी आप जरूर नजर रखें, और खास तौर से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं उनके हवाले से भी सवाल आ सकते हैं। फिर है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इवेंट्स, यानी बैनुल-अक़वामी लेवल पर क्या हो रहा है उस पर भी आपको नजर रखनी है। फिर हिस्ट्री ऑफ बिहार, चूंकि ये बिहार में कंडक्ट हो रहा है एग्जाम, तो इसलिए आपको बिहार की भी तारीख याद करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। फिर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तानी आइन, क्या फीचर्स हैं उसके, उस पर भी बात करनी पड़ेगी। और मैं फिर से आपसे कह रही हूं कि आप खबरों पर और अखबार पर अपना पूरा फोकस रखें, ताकि इन चीजों की आपको स्पेशली तैयारी ना करनी पड़े और आपके जहन में ये सब बातें महफूज रहें। फिर हम आते हैं पेपर 2 में ट्रांसलेशन होगा। अब आए मुद्दे की बात, और ट्रांसलेशन होगा हिंदी टू उर्दू, यानी हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी, इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश। तो दोस्तों ये हमारा पैटर्न होगा अनुवादक और सहायक अनुवादक के लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और इस वीडियो को नजर में रखकर आप लोग अपनी तैयारी शुरू करेंगे और अच्छी तरह से। और एक गुजारिश और है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा सवाल है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि जितने भी लोग दूसरे कमेंट कर रहे हैं
और कोई ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं अपनी नॉलेज के हवाले से, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें ताकि वो बात दूसरों तक भी पहुंचे। अच्छाई को पहुंचाना भी एक बड़ी अच्छाई है। हो सकता है कि आपको जो आता हो वो दूसरे को ना आता हो, तो एक दूसरे की इस तरह से मदद करते चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा।